नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, क्या हालचाल गाइस। माय नेम इज शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। और यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज मैं करने वाला हूँ लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जी हाँ, सही सुना आपने, लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप सभी लोगों ने सुना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। आप लोगों का क्वांटिटेटिव लॉ होता है, जूल्स लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे चलता है, जहां पर हम नेट चेंज इन टोटल एनर्जी जब निकालते हैं क्यू एडेड माइनस वर्क डन के बेसिस में निकालते हैं। ये सारी चीजें हमें पता है, लेकिन आज मैं आप लोगों से बात करूंगा इसके लिमिटेशंस क्या है। देखो, दुनिया जहां में इकलौता एक ही लॉ है, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो बोलता है कि हम क्या नहीं कर सकते, राइट। लेकिन सारे के सारे लॉ बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी कुछ चीजें हैं जो ये बताती हैं कि भाई हम क्या नहीं कर सकते। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता देता है दैट चेंज इन हीट विल बी इक्वल्स टू द नेट चेंज इन वर्क डन, राइट। डेल्टा क्यू, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द डेल्टा क्यू विल बी इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। ये सारी चीजें आपको बताता है, जहां से आप लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी भी लेकर के आते हो और बहुत सारी चीजें सीखते हो, राइट। मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सारी चीजें आप लोगों को बहुत ही बेसिक लेवल पे सिखाऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के भी कुछ लिमिटेशंस है। और जी हाँ दोस्तों, आज आप लोग ये वाली बात जानने के बाद बोलेंगे हाँ यार, ये वाली बात तो है, पता थी आपको, और एक्चुअली में आपको पता है, लेकिन आप लोगों ने इस तरीके से सोचा नहीं। इस सेशन के बाद आप जरूर सोचेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और सबसे पहला अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहां पर लिमिटेशन है दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट से एनीथिंग अबाउट वेदर द प्रोसेस इज पॉसिबल और नॉट। भाई साहब, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको ये बता देगा कि आप लोगों का क्या होने वाला है, हीट से वर्क बनेगा, वर्क से हीट बनेगा, लेकिन क्या वो ये बता पाता है कि ये पॉसिबल है प्रोसेस? क्या ऐसा हो सकता है, इसके बारे में बताता है? बिल्कुल भी नहीं बताता है। मतलब प्रोसेस पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, कैसी प्रोसेस है, आपको नहीं पता चलेगा फ्रॉम द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ। उसके लिए आप किस में जाओगे? सेकंड लॉ में। सेकंड लॉ में पता चलेगा प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं। दूसरा लिमिटेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट से वेदर द प्रोसेस विल अकर ऑन इट्स ओन और नॉट। कि भाई साहब, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि हीट और वर्क चेंज होगा, लेकिन ये नहीं बताता कि ये प्रोसेस खुद से हो सकती है या नहीं हो सकती है। अच्छा, खुद से हो सकती है, नहीं हो सकती, फिर से दिमाग में है भाई ऐसी कौन सी प्रोसेस? चाय, गर्मा गर्म चाय ले दो और रख दो टेबल पे, आधे घंटे बाद आकर के टच करना उसे, देखना चाय ठंडी हो जाती है। ये तो प्रोसेस अपने आप हो गई, हीट का ट्रांसफर अपने आप हो गया। क्या आप लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया कि हीट खुद ब खुद ट्रांसफर हो सकती है? नहीं बताया। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बताया, इसीलिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इज्जत बढ़ जाती है। इसीलिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपग्रेडेड लॉ कहलाता है फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ रहे हो? तो मतलब हमें दो चीजें पता चल गई कि भाई ये तो बताता ही नहीं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की प्रोसेस होगी कि नहीं होगी, राइट। ये खुद से हो सकती है कि नहीं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जैसे आप देखते हो जितना भी वेपराइजेशन वाली प्रोसेस हो गई, या फिर अगर आप देखो बर्फ है, पिघल के पानी बन गया, क्या ये सारी चीजें पता चलती हैं? नहीं पता चलती। क्यों नहीं पता चलती? क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसके बारे में बना ही नहीं। वो सिर्फ क्वांटिटी के बारे में बात करेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेगा, इनके बारे में बात ही नहीं करता। और थर्ड चीज भी समझो, बहुत इंपॉर्टेंट, तीसरा पॉइंट, दैट द फर्स्ट लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सर्टेन प्रोसेस टू टेक प्लेस। इसका कहने का मतलब क्या है कि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप लोगों को ऐसी कंडीशन प्रोवाइड ही नहीं की जाएंगी जिससे आपको लगे कि ये प्रोसेस हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। समझ पा रहे हो? आप लोगों को ये चीज पता ही नहीं चलेगी कि भाई साहब इस कंडीशन के थ्रू आप इस प्रोसेस को कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को कुछ एग्जांपल देता हूं सेकंड लॉ के थर्ड लिमिटेशन का, कि ये वाली चीज हो सकती है कि नहीं हो सकती है, राइट। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैंने आप लोगों से कहा कि गर्मा गर्म खाना है, राइट, या फिर गर्मा गर्म हीट है, ठीक है। अब आप इसको बताइए, क्या मैं मोमबत्ती की हीट से, क्या मैं माचिस की तीली की हीट से अपने आईसी इंजन को चला सकता हूं? नहीं चला सकता। क्यों नहीं चला सकता? उतनी कंडीशन क्या आपको मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है। क्या मैं 1000 किलो के वजन को उठा सकता हूं? नहीं उठा सकता। क्या वो कंडीशन मिल रही है, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट सराउंडिंग, जिसके बेसिस में आप बता पाओ कि ये प्रोसेस हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, राइट। तो मतलब आप लोगों को लिमिटेशन समझ में है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या नहीं बता सकता। और ये बिल्कुल सर्टेन प्रूवन फैक्ट है कि सच में नहीं बता सकता। अगर किसी को पता चले तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार आंसर जरूर दे देना कि हाँ जी सर पता चल गया है, राइट। सो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको बहुत ध्यान में रखिएगा और आप ये किसी से भी पूछ सकते हैं। अगर कोई भी है जो आप लोगों से बोलता है कि हाँ मुझे थर्मो बहुत अच्छे से आती है, हाँ मैं बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीजें कर सकता हूँ, आप जाकर के उससे एक बार जरूर पूछना, बोलना सर एक बार बताओ कि क्या ऐसा हो सकता है
अच्छा, इसकी लिमिटेशन क्या है, यही पूछ लेना, आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि कोई इस तरीके से सोचेगा ही नहीं, और अगर सोचेगा तो समझ जाना है कि उसने ये वाला सेशन देखा है या फिर उसने बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करी है। ठीक है, इसके बारे में जरूर ध्यान रखना। ओके, और गाइज ये था आप लोगों का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वेल आप लोगों को बता दूं, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वेल आप लोगों को बता दूं कि जो हम लोग जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं उसमें मैं थर्मोडायनेमिक्स इसी लेवल पे पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही डेप्थ पे लेकर के जा रहा हूँ। और सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स नहीं, थर्मो के साथ थर्मो कंप्लीट होगी, जिससे आप सभी का बेस बनेगा, फाउंडेशन होगा आपका। फिर उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को आरएसी, फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा आईसी इंजन, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पावर प्लांट इंजीनियरिंग। मतलब कि आप सभी लोगों के लिए जितने भी सेशंस होंगे, जितने भी बैचेस होंगे, उन सभी बैचेस में जो सब्जेक्ट्स आप लोगों को तैयार कराए जाएंगे वो इस स्तर पर तैयार कराए जाएंगे ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स इतने बेहतर हों कि जो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं वो तो बने ही बने, जो क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हो उसमें भी आप अपने कॉन्सेप्ट्स को ऐड करके उन क्वेश्चन को सही कर पाओ। राइट, अब गाइज ये था आज का कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने सीखा। इसके अलावा गाइज अगर अब मैं आप लोगों को बोलूं कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक तैयारी उस लेवल पे नहीं की और करना चाहता है, उन सभी के लिए गाइज हमारे पास बैचेस अवेलेबल हैं। आप सभी लोग जा करके बैचेस को अवेल कर सकते हो। मैं आप लोगों को सारी चीजें बता दूंगा, कॉमेंट बॉक्स में भी आपको बैचेस की लिंक डलवा दूंगा सो दैट आप डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके बैचेस में जा सकते हो। या फिर अगर कभी आप लोगों को कोई भी ऐसा कोई भी डाउट आता है तो मैं अपनी मेल आईडी भी बता देता हूं, और मेरी मेल आईडी यहां पर लिख लीजिए, दैट इज shivam.gupta1, राइट, शिवम डॉट, ये डॉट है, ठीक है, gupta1@24/7.com। आप लोग यहाँ पर भी जा करके अपने बारे में जो भी आपके कोई भी डाउट्स है, कोई क्वेरी है, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। मेल हो सकता है उसका रिप्लाई थोड़ा सा लेट है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं रिप्लाई जरूर आएगा। ठीक है, अब इसके अलावा जितनी भी लिमिटेशंस के बारे में मैंने बात करी, जितना भी थर्मो के बारे में मैं छोटे छोटे सेशंस आप लोगों को दे रहा हूँ, अगर आप लोग उसका पूरा का पूरा बेहतर पूरा का पूरा नॉलेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को जरूरत पड़ेगी बैचेस की। ये नहीं कह रहा कि नहीं आपको आना ही आना है, इट इज अप टू यू। अगर आप लोग पूरा का पूरा पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, अपने जेकेएसएसबी के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, देन इट विल बी फॉर श्योर, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। तो आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। मैं आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो आपको कैसे ज्वाइन करना है, कहाँ से जाकर के ज्वाइन करना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, आप लोगों को गाइज ये देखिए, ये इस तरीके से बैचेस देखने के लिए मिलेंगे। जेकेएसएसबी जेईई का बैच है जो 5 दिसंबर से चालू है, जिसमें अभी मेरी थर्मो की क्लास कंप्लीट होने वाली है, इस वीक में होपफुली हो जानी है। राइट, और अगर थर्मो की क्लास कंप्लीट हुई तो मैं तुरंत आरएसी स्टार्ट कर दूंगा। तो आपके पास इस वीक का टाइम है, अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन करके थर्मो की क्लासेस लेना शुरू कर दो, प्रॉपर फाउंडेशन बना लो, सो दैट जब मैं आरएसी की क्लासेस लगाऊं तो वहां पर आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। इसके बारे में मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि किस तरीके से आपको बैचेस में जाकर के ज्वाइन करना है। गाइज आप लोग अपना गूगल क्रोम खोलिएगा, यहां पर लिखिएगा अड्डा 24/7। जैसे आप अड्डा 24/7 खोलेंगे सबसे पहली वेबसाइट मिलेगी, पहली वेबसाइट में जाइए, ऑल कोर्सेज के अंदर जाइए, और जैसे आप ऑल कोर्सेज के अंदर जाएंगे, चले जाओ मेरे लाल। ओके, गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में देखो लिखा हुआ है आप लोगों का जेकेएसएसबी, ये लिखा है। राइट, जेकेएसएसबी में क्लिक करिएगा, आप लोगों के बैचेस आ जाएंगे। सिविल और मैकेनिकल के 2 बैच हैं। अगर आप मैकेनिकल में जाते हो तो आप लोगों को मेरी क्लासेस और सारी चीजें मिल जाएंगी। रोज शाम को 5 बजे मेरी क्लास जेकेएसएसबी जेईई पर चल रही है। अब ये जो बैच आपको दिख रहा है 10,499, बट दिस इज वे टू मच। आप इसको कम कर सकते हो, मैं आपको कूपन कोड बताऊंगा। उस कूपन कोड को गाइज याद रखना है, क्योंकि उससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। राइट, वो जो कूपन कोड है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। राइट, वो कूपन कोड याद रखिएगा, दैट इज Y166। क्या याद रखेंगे? दैट इज Y166। राइट, ठीक है, ओके, दैट इज Y166 याद रखिएगा। मैं दिखा देता हूं, Y166, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, ये बैच आपका 2400 रुपीज का हो जाता है, तो आप इसमें जाकर के खुद को एनरोल कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड मैंने आपको बता दिया है, और जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं जो जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि तैयारी बेहतर स्तर पर, बेहतर लेवल पर करना है, और उसके लिए आप लोगों के पास बैच होना जरूरी है। ठीक है, बाकी इट्स अप टू यू। और इसी तरीके के सेशंस अगर देखना चाहते हो तो इंजीनियर्स अड्डा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और एक चीज और, सेशन में लाइक जरूर करना। ठीक है, फिर मिलते हैं हम बैचेस में, तब तक के लिए बाय बाय।